क्या आप भी अपने बच्चों के बिहेवियर से परेशान हैं? क्या आपकी भी ये शिकायतें रहती हैं कि मेरा बच्चा जिद्दी है, कहना नहीं मानता, फोकस नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता या मोबाइल एडिक्टेड हो गया है, स्क्रीन एडिक्टेड हो गया है? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा फैक्ट लेकर के आई हूं कि आज आपके बच्चे का जो भी बिहेवियर है आपको समझ में आ जाएगा कि उसके पीछे का कारण क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर सक्सेस प्लेटफॉर्म सफलता विद साक्षी। मैं साक्षी आर्या, आपकी लाइफ कोच, एक बहुत ही पावरफुल वीडियो के साथ आज आपका स्वागत करती हूं। आज हम समझते हैं कि बच्चों का बिहेवियर जो होता है, जो उनका रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है, उसके पीछे का कारण क्या है। ऑलरेडी मैं इस बात का जिक्र कर चुकी हूं कि हमारे किसी भी बिहेवियर के पीछे का कारण उसकी प्रोग्रामिंग होती है, वैसे ही एक बच्चे के बिहेवियर के पीछे का कारण भी उसकी प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स इस बात से अवेयर नहीं है कि वो प्रोग्रामिंग कब से शुरू हो जाती है, और यहीं पे आकर के मेन गलती होती है। और ज्यादातर पेरेंट्स ये सोचकर रिलैक्स हो जाते हैं कि अभी बच्चे हैं, ये बाद में समझ जाएंगे। जिस टाइम बच्चे की प्रोग्रामिंग का टाइम होता है, जिस टाइम पे हमें उसे चीजें सिखानी होती है, जिस टाइम पे हमें उसकी हैबिट का, बिहेवियर का स्ट्रक्चर बनाना होता है, उस टाइम पे पेरेंट्स ये सोचते हैं, घर के सारे बड़े बुजुर्ग ये बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, अभी उससे कुछ मत बोलो, अभी कुछ भी मत कहो, अभी बच्चा है, जब बड़ा होगा तब समझ जाएगा, या जब बड़ा होगा तब अपने बिहेवियर को सही कर लेगा। लेकिन आज का वीडियो इस सच पर है कि बच्चे की प्रोग्रामिंग इस दुनिया में आने से पहले ही शुरू हो जाती है। जिस टाइम को हम सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, इग्नोर करते हैं, बच्चों को उनकी मनमानी करने देते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग तो उसके कई पहले से शुरू हो गई है। जी हाँ, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, 5th मंथ की प्रेगनेंसी से बच्चे का सबकॉन्शियस प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बच्चा दुनिया में नहीं आया तो वो सिर्फ अपने मम्मी के, अपनी माँ के इमोशन से, उनके बिहेवियर से उसकी प्रोग्रामिंग होती है। और जब तो वो दुनिया में आता है तब तो वो बिल्कुल एक ब्लैंक शीट की तरह होता है, एक स्पंज की तरह होता है। जो भी उसके आमने सामने हो रहा है, जो भी उसके आसपास हो रहा है, जो कुछ भी उसके एनवायरनमेंट में हो रहा है, वो उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। तो जिस फेज में हम ये सोचते हैं ना कि बच्चा बहुत छोटा है, 1 दिन का है, 2 दिन का है, 5, 10 दिन, 1 महीना, हमें लगता है क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। लेकिन उसी टाइम पर बच्चे पर उस माहौल का, उस एनवायरनमेंट का सबसे ज्यादा असर हो रहा होता है, और उसी टाइम पर उसकी प्रोग्रामिंग हो रही होती है। उसके रिजल्ट्स भले ही आपको बाद में मिलते हैं, और फिर हम बच्चों में गलतियां निकालना शुरू करते हैं कि बच्चा जिद्दी है, ये पढ़ाई नहीं करता, इसका फोकस नहीं है, ये टालता है, ये आलसी है। वो कुछ भी नहीं है, जैसे उसके माहौल ने उसको प्रोग्रामिंग दी है, उसी का वो आउटपुट आपके सामने है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के 5th मंथ से और 13 साल तक का जो फेज एक बच्चे की लाइफ का होता है ना, वो सबसे पावरफुल फेज होता है, क्योंकि वो उसकी प्रोग्रामिंग का फेज होता है। जी हाँ, 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी से लेकर और 13 साल की एज तक का जो फेज है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल फेज है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि अवेयरनेस की कमी के कारण ये प्रोग्रामिंग बाय डिफॉल्ट गलत डायरेक्शन में चली जाती है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है, हाँ जरूर वो अपने पेरेंट्स के जीन्स की वजह से कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट लेकर के आता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोग्रामिंग उसकी इस दुनिया में आने से पहले और इस दुनिया में आने के बाद कुछ सालों तक बाय डिफॉल्ट होती ही रहती है। वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, आप चाहे उसे बोलो या ना बोलो, उसका सबकॉन्शियस सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है, और वही चीजें उसका बिहेवियर, उसका बिलीफ सिस्टम और उसका माइंडसेट बन जाता है। आइए इन फेजेस को थोड़ा डीपली समझते हैं कि किस तरीके से, किस टाइम पे उसकी बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। यानी कि इस दुनिया में आने से पहले 5th मंथ की प्रेगनेंसी की मैं बात कर रही हूं। उस टाइम पे बच्चा सिर्फ इमोशंस रिसीव करता है। उसकी मम्मी का क्या इमोशन है, उसके घर का क्या एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से उसकी मदर की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, मदर क्या सोचती है, क्या करती है, क्या काम कर रही है, किस तरीके के इनपुट मदर के माइंड में जा रहे हैं, क्या देख रही हैं, क्या पढ़ रही हैं, और सबसे ज्यादा पावरफुल कि वो क्या महसूस कर रही हैं। अगर मदर फीलिंग वाइज, अगर मदर बहुत अच्छा महसूस कर रही है, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में है, तो बच्चा भी बहुत अच्छा सा, खुशहाल सा, बड़ा प्यारा सा होता है। लेकिन अगर वही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और मदर बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन में, स्ट्रेस्ड है, तो आपने देखा कई बार तो बच्चे का डेवलपमेंट भी प्रॉपरली नहीं हो पाता। और डॉक्टर इस बात को बोलते हैं कि स्ट्रेस मत लीजिए, इससे बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो सिर्फ उसकी फिजिकल ही नहीं, उसकी मेंटल ग्रोथ पर भी असर पड़ता है, क्योंकि बच्चा वहां से इमोशंस रिसीव करना शुरू कर देता है।
इस पूरे फेज में बच्चा सीखता कम है और ऑब्जर्व ज्यादा करता है। मैंने आपको बताया ना, बच्चा एक स्पंज की तरह होता है, आप उसे बोले या ना बोले तो भी उसका सबकॉन्शियस एक्टिव है, पूरी तरह से खुला हुआ है। जो भी उसके एनवायरनमेंट में उसको दिख रहा है, जो कुछ भी वो सुन रहा है, जो भी इमोशंस और एनर्जी से वो फील कर रहा है, वो उसकी बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग बन जाती है। 5th मंथ की प्रेगनेंसी से लेके और इस दुनिया में आने तक बच्चा इस मोड में होता है कि वो इमोशंस रिसीव कर रहा होता है। और जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो 0 से 3 ईयर का जो फेज है, उस टाइम पे बच्चे का जो सबकॉन्शियस है वो पूरी तरह से ओपन होता है और उसका कॉन्शियस माइंड यानी कि उसके लॉजिक्स ऑलमोस्ट 0 होते हैं, क्योंकि बच्चे को ना बोलना आता है ना ही वो कुछ करता है। लेकिन आपने देखा है धीरे 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 वो सारी चीजें वो करने लगता है जो हम उससे बुलवाना चाहते हैं, जो हम उससे करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा हमें कॉपी करता है, यानी कि वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है और हमारे इन्वायरमेंट से सीख रहा है। जो भी चीजें हम कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वो उसको रिसीव कर लेता है और उसी अकॉर्डिंग काम करने लगता है। जब बच्चा 3 से 7 साल की उम्र का होता है, यहाँ पे उसका इमिटेशन पीक पर होता है, यानी कि वो कॉपी करना शुरू कर देता है, फॉलो करना शुरू कर देता है। 7 to 13 ईयर्स के फेज में उसकी हैबिट्स डेवलप होने लगती है, उसके बिहेवियर से उसकी आइडेंटिटी और सॉलिड होने लगती है, यानी कि उसका जो वो बिहेवियर है, उसका जो वो रिस्पॉन्स है वो परमानेंट होने लगता है। तो ये 3 फेजेस हैं जो 0 से देखा जाए तो 13 ईयर्स के फेज तक एक बच्चे की लाइफ में होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला फेज 0 to 3 ईयर का, ठीक है, यहाँ पे मैं इस फेज को भी कवर कर रही हूँ, यानी कि 5 मंथ की प्रेगनेंसी से लेकर के और जब तक बच्चा 3 साल का हो जाता है उस टाइम पे उसका सबकॉन्शियस पूरी तरह से ओपन है। बच्चे को कोई लॉजिक से मतलब नहीं है, कोई अवेयरनेस से मतलब नहीं है, उसके कोई क्वेश्चंस नहीं होते। आप जो उसे बोलते हैं, जैसा उसे बोलते हैं वो वैसा करता है, जैसे जैसा वो देखता है वैसा वैसा वो सिंपली फॉलो करता है। जब बच्चा यहाँ पे आता है 3 to 7 ईयर्स, क्योंकि ऑलरेडी उसकी प्रोग्रामिंग यहाँ पर हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव भी करने लगता है और साथ ही साथ उस टाइम पे भी जो कुछ भी आप उसे सिखाना चाहते हैं वो एज इट इज कॉपी कर लेता है। वहां पे भी वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करता है। ये फेज ऐसा होता है जहां पे बच्चा अपनी लाइफ की मेजर आइडेंटिटी अपनी बना रहा होता है। जो 7 ईयर्स तक उसकी प्रोग्रामिंग हुई है ना, उसी के बिहाफ पे उसकी हैबिट्स, उसका रिस्पॉन्स, उसका माइंडसेट, उसका बिलीफ सिस्टम परमानेंट होने लगता है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो बिल्कुल 0 ईयर्स से लेकर के और 13 ईयर्स तक का फेज है वो कितना पावरफुल फेज है, और उसी को हम जनरली ये बोल के नेग्लेक्ट कर देते हैं कि अभी तो ये बच्चा है, बाद में सीख जाएगा। बाद में सीखेगा नहीं, आपको अभी उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। फिर बाद में कंप्लेन नहीं करना है कि सुनता नहीं है या ये करता नहीं है या जिस अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको फॉलो नहीं करता है। पेरेंट्स का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो 0 to 3 ईयर वाला जो ड्यूरेशन है ना, 70 to 80% प्रोग्रामिंग वहां तक हो जाती है। उसके बाद बच्चा इस दुनिया में बाहर निकलता है, स्कूल में जाता है, टीचर्स के और बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है। सबसे पहले का जो मेन फेज है वो उसके पेरेंट्स के साथ, मोस्टली मदर्स के साथ ही उसका बीतता है। तो आपको पेरेंट का काम नहीं करके आपको प्रोग्रामर का काम करना है। आप जैसी शेप अपने बच्चे को देना चाहते हैं, आपके पास परमात्मा ने वो शक्तियां दी हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चे के फ्यूचर को, उसकी किस्मत को लिख सकते हैं उसकी सही प्रोग्रामिंग करके। लेकिन उस फेज को अगर हमने इग्नोर कर दिया, उस फेज में अगर हमारे इमोशंस उस तक सही नहीं पहुंच रहे हैं, हमारी एनर्जी का उस पर गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उसी तरीके से उसकी बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग होगी। फिर बाद में बच्चों को दोष देने का कोई भी मतलब नहीं होता है। सबसे ज्यादा मिस्टेक इस फेज में जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि वो कहते हैं बच्चा है, उसके बहुत सारे बिहेवियर को ये देख करके इग्नोर कर देते हैं, ये बोल करके इग्नोर कर देते हैं कि ये अभी बच्चा है। अगर वो कोई गलत हरकत भी कर रहा है ना तो सब लोग उस पर हंसने लगते हैं, देखो 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 ऐसा कर रहा है, पता होते हुए भी कि ये गलत कर रहा है। तो ये गलती नहीं करनी है। बच्चा है, अच्छी बात है, लेकिन वो उसकी फाउंडेशन बन रही है। जो भी मटेरियल आप उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं ना, वो उसकी नींव को बना रहा है। और कभी भी कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी भी चीज की नींव गलत तरीके से बने। अगर नींव ही अच्छी नहीं बनेगी तो उस पे खड़े होने वाली जो बिल्डिंग है, जो उसका पूरी जिंदगी का फ्यूचर है, वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। मोबाइल को बेबी सिटर बना देते हैं, ये तो 99% पेरेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं। बच्चा कहना नहीं मान रहा है, मोबाइल उसके सामने रख देंगे। बच्चा खाना नहीं खा रहा है,
मोबाइल उसके सामने रख देंगे। बच्चा रो रहा है, मोबाइल दिखा करके चुप करा देंगे। खुद को कोई काम करना है तो उसके सामने मोबाइल या टीवी का स्क्रीनिंग का कोई भी काम कंटेंट ऑन करके उसके सामने रख देंगे। और ऑब्वियस सी बात है, बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो आप आसानी से वो सब काम कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि ये तो बड़ा इजीली हो गया। और फिर क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम से मोबाइल को ही वो रोल दे दिया जाता है कि भाई ये खाना नहीं खा रहा है। बोल बोल के हम आइडेंटिटी बच्चे की बना देते हैं, अरे बिना फोन देखे तो ये खाना ही नहीं खाता है, अरे बिना फोन देखे तो ये ऐसा ही नहीं करता है। वो सबसे बड़ी गलती हो रही है। फोन दिखाना किसने सिखाया? खुद पेरेंट्स ने। और बाद में बोलते हैं कि ये तो फोन छोड़ता ही नहीं है, ये तो एडिक्टेड हो गया है। फिर जगह जगह जाके चक्कर काटो, डॉक्टर से मिलो, ये एडिक्शन कैसे छुड़ाएं। और आपको भी पता है वो फोन और वो स्क्रीनिंग बच्चे के लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लीजिए। जो एक्टिविटी बच्चा वहां देख करके डाइवर्ट हो रहा है और उस काम को कर रहा है, बेटर है वो एक्टिविटीज थोड़ा सा खुद कर लीजिए। वैसा फन वाला, वैसा इन्वायरमेंट घर में बनाइए। मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, सिर्फ दुनिया में लाना ही हमारा फर्ज नहीं है। एक अच्छे माता पिता वो हैं जो उसकी सही प्रोग्रामिंग कर सके, जिससे लाइफ टाइम वो बच्चा एक अच्छी लाइफ जी सके। लेकिन उसे कंफर्ट दे दे के, उसके मन की कर करके फिर बाद में शिकायतों का पिटारा भी हम ही लोग खोल के बैठे रहते हैं। आज सोचिए, बैठिए, लिस्ट बनाइए और देखिए कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने गलती करी। अपने बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करिए और देखिए उसके पीछे का कारण क्या था। जब उसने बचपन में वो काम किया था तो हमने उसे रोका था कि नहीं रोका था? उसको बढ़ावा दिया किसने इस बिहेवियर को? सारी इमेज आपके सामने पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। यार एक चीज सोचिए ना, आप लोग एक घर खरीदते हैं, हम लोग एक घर खरीदते हैं, तो हम कितना डीपली उसके बारे में सोचते हैं या बनाते हैं। कोई गाड़ी खरीदते हैं तो कितनी रिसर्च हम उसके बारे में कर लेते हैं। कोई भी चीज हम खरीदते हैं, एक कपड़ा भी अगर हम खरीदते हैं ना, तो हम कई दुकानों के चक्कर काट के अपने लिए बेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि वो सारी चीजें बाद में चेंज की जा सकती है। अगर डिसीजन गलत हो भी गया ना, तो घर भी बदला जा सकता है, गाड़ी भी बदली जा सकती है, कपड़े भी बदले जा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे की प्रोग्रामिंग गलत हो गई ना, तो आप उसे कभी चेंज नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं अगर अवेयर हो गए, लेकिन बच्चे को चेंज नहीं कर सकते। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारी लाइफ का, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी, और उसको हम ऐसे ही, मतलब उस फेज को हम ऐसे ही निकलने देते हैं। यहीं पर होती है हमारी सबसे बड़ी गलती। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को कंपेयर करते हैं। अपनी बुआ के बेटे को देखो, अपनी मासी के बेटे को देखो, अपने चाचू के बेटे को देखो, अपने किसी भी रिश्तेदार का, फ्रेंड सर्कल का, बगल वाले पड़ोसियों की बेटी को देखो, उसके बच्चे को देखो, देखो वो तो ऐसा कर रहा है, तुम तो ऐसा नहीं कर रहे हो। ये कौन सिखाता है बच्चे को? कौन कंपेयर करता है? देखिए हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। अगर बगल वालों का बच्चा ऐसा कर रहा है तो शायद वो ना कर सकता हो जो आपका बच्चा करता है। सब कुछ तो ऊपर वाले ने बगल वालों को नहीं दिया है, कोई दोस्ती तो उनकी उनसे है नहीं। कंपैरिजन बच्चे की ग्रोथ का सबसे बड़ा ब्रेकर है। जहां आपने उसे कंपेयर करा, वहां समझो बच्चे का माइंडसेट गया, क्योंकि उसके माइंड में सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है कि शायद मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, वो तो ऐसा कर लेता है, वो तो वैसा कर लेता है। कंपैरिजन नहीं करना। दूसरा, प्रेशर हम बच्चों पे बनाते हैं। देखिए ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो हर पेरेंट कर रहा है। जो खूब सक्सेसफुल पढ़े लिखे माता पिता हैं, वो बच्चे पे प्रेशर बना रहे हैं कि तुम हमारे जैसे बनो, और जो माता पिता ज्यादा कुछ नहीं जानते, वो बच्चे पे प्रेशर बना रहे हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो तुम करो। यार ये कैसे पॉसिबल है? वो बच्चा है जरूर आपका, लेकिन है उसकी वो इंडिविजुअल जर्नी लाइफ की। ऊपर वाले ने उसको किसी न किसी पर्पस के लिए भेजा है। उसकी लाइफ के हर मोमेंट ऑलरेडी डिसाइडेड है। प्रेशर करके हम उसका ट्रैक चेंज करते रहते हैं। हम सक्सेसफुल है तो हमारी तरह बनो, हम सक्सेसफुल नहीं है तो क्योंकि हम नहीं है तो तुम सक्सेसफुल बनो। किस बात का प्रेशर? बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाना होता है, उनको गाइड करना होता है। वो जो करना चाह रहे हैं उसका सही और गलत उनको बताना होता है कि बेटा ये ऐसे ऐसे है, अब आप देख लो आपको क्या बेटर लगता है। जब आप उस पे वो चीजें उसको करने देते हो ना, उसको डिसीजन लेने देते हो ना, तो शुरू से ही वो स्ट्रांग बनता है, उसको डिसीजन लेने आते हैं। लेकिन गाइड करना है, हाँ, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है जो उसके पास नहीं है।
हमें पता है कि इस फेज में आगे जा जाकर के क्या होता है, बस हमें उसको वही बताना है, उसको प्रेशराइज नहीं करना। उसके बाद भी अगर वो करना चाहता है तो उसको एक बार एक्सपीरियंस करने का मौका दो। अच्छे एक्सपीरियंस होगा तो वो बन जाएगा, बुरा एक्सपीरियंस होगा तो अपने आप सीख जाएगा कि ये चीज गलत थी। विद गाइडेंस, प्रेशर नहीं बनाना होता उन पे। इनकंसिस्टेंट रूल्स होते हैं हमारे। इनकंसिस्टेंट रूल क्या होते हैं? बच्चे के सेम बिहेवियर पर कभी तो हम उसको बहुत ज्यादा उसको पनिशमेंट दे देते हैं और कभी हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं या बड़ी इजीली उस बात को मान जाते हैं। बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाता है कि पेरेंट्स चाहते क्या है मुझसे। कल तो मुझे इसी बात पे इतना मार दिया या इतना डांट दिया, आज कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, बोल रहे हैं हाँ ठीक है कर लो, देख लेंगे। इनकंसिस्टेंट रूल नहीं होने चाहिए। डिसिप्लिन इज इक्वल टू डिसिप्लिन। ऐसा होना है तो होना है, बट राइट पहले हमें सीखना है, तब हमें उन्हें सिखाना है। अगर हम खुद ही क्लियर नहीं है, हमारी क्लैरिटी खुद ही नहीं है, तो हम उन पे प्रेशराइज नहीं कर सकते। हर चीज का एक डिसिप्लिन होना चाहिए और उनको बोलो कि बेटा ये आपको करना ही पड़ेगा, ये रूल्स है, इसके अगेंस्ट में आपको नहीं जाने दूंगी, चाहे आप कितना भी मुझे कन्विंस करने की कोशिश करो। गलत मतलब गलत। रूल्स बिल्कुल आपके फिक्स होने चाहिए। और सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होती है रोल मॉडल फेलियर। पेरेंटिंग में बच्चे का रोल मॉडल सबसे पहले उसके मम्मी पापा होते हैं, लेकिन मम्मी पापा खुद बहाने बना रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं बेटा बहाने नहीं बनाते। मम्मी पापा खुद अपने कामों को टाल रहे हैं, बच्चे को बोलते हैं नहीं नहीं बेटा टाइम पे करते हैं, पढ़ाई करो, होमवर्क टाइम पे करो, एग्जाम की प्रिपरेशन करो। बच्चा खुद आपको देख रहा है, बहुत बड़ा ऑब्जर्वर होता है बच्चा। वो बोल रहा है मैं खुद तो तुम 4 घंटे फोन पे लगे हुए हो, रील्स देख रहे हो और मुझे बोल रहे हो बेटा पढ़ाई कर। खुद तो तुम टीवी देखने पे लगे हो, मुझे बोल रहे हो पढ़ाई कर। खुद तो तुम जंक फूड खा रहे हो, मुझे बोल रहे हो हेल्दी खा। यहां पे प्रोग्रामिंग गलत होती है, क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाता उन्हीं पेरेंट्स पे जो डबल बात कर रहे हैं। अपने लिए कोई रूल नहीं, बच्चे के लिए सारे रूल। तो जो रोल मॉडल है ना आपकी इमेज बच्चे के माइंड में फिर ब्लर होने लगती है। वो बोलते हैं यार ऐसे कैसे, तुम तो सिर्फ मुझ पे थोप रहे हो, खुद तो तुम में से ऐसे कोई भी गुण नहीं है तुम में जो तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तुम बोल रहे हो 6 घंटे की पढ़ाई करो, खुद तुमसे आधे घंटे का काम नहीं हो रहा है। रोल मॉडल फेलियर। आप हैं उसके रोल मॉडल, वो आपकी कमांड को नहीं मानता, वो आपको फॉलो करता है। सिंपल। आप उसके सामने बुक्स पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बुक्स पढ़ेगा, आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा किताब खोल के बैठो। लेकिन आप उसके सामने बैठ करके टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे, आलतू फालतू के काम करेंगे, तो फिर आप उसे कैसे बोलोगे कि ऐसा करो? यहीं पे जाकर के आपकी कमांड क्लैश होती है। फिर बोलते हो कि यार ढीठ हो गया, सुनता नहीं है, फिर मारोगे उसे, डांटोगे, वो धीरे 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 वो और ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है उस फेज में कि ठीक है ना क्या ही कर लेंगे। ये है सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक्स, और ये मिस्टेक किसी भी पेरेंट को नहीं करनी है। जब आप ये नहीं कर रहे हो और सही टाइम पे उसकी सही प्रोग्रामिंग कर रहे हो, अगर वो टाइम निकल भी गया प्रोग्रामिंग का तो रीप्रोग्रामिंग करो, लेकिन सबसे पहले ये चीजें करो। हमें अपने आप ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे उसकी पेरेंटिंग में। एक बहुत बड़ी इमारत है जो हम खड़ी कर रहे हैं, तो क्या उसमें हमारे कोई एफर्ट्स नहीं लगेंगे? क्या उसको इस दुनिया में लेकर के आना, उसको नहलाना धुलाना, खाना पिलाना, कपड़े खरीद के देना और स्कूल पढ़ाना, मतलब स्कूल की फीस देना, इतनी जिम्मेदारी है हमारी। हमें उसके लिए पहले वो बनना पड़ेगा जो हम उस बच्चे को बनाना चाहते हैं। और ये जो गलत प्रोग्रामिंग होती है, जो भी कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसके बाद क्या चैलेंजेस आते हैं? बच्चा जिद्दी हो जाता है, उसको सेल्फ डाउट होते हैं, खुद पे भरोसा ही नहीं कर पाता, धैर्य तो पूरी तरह से जीरो, पेशेंस ही नहीं रहता बच्चे में। अभी चाहिए मतलब अभी चाहिए। उसे पता है थोड़ा सा रोऊंगा, हाथ पैर मारूंगा, फोन पकड़ा देंगे। अब उसको मालूम है कि मांगने से कुछ नहीं होगा, ड्रामा करना पड़ेगा, काम हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर एंजाइटी होने लगती है। आजकल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, उनके मन में अजीब अजीब विचार आ रहे हैं, क्यों? है ना, फोकस की कमी हो जाती है, बच्चे आलसी बन जाते हैं, टालने की आदत आ जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, इमोशनल आउटबर्स्ट होने लगते हैं। बच्चे का उसके इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं रहता, वो कभी भी कैसे भी रिएक्ट कर देता है, कॉल्ड इमोशनल आउटबर्स्ट। फिर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है 4 लोगों के सामने कि यार इसने तो वहां पे ऐसे सीन क्रिएट कर दिया, मेरी तो इंसल्ट हो गई।
लेकिन उसका वो नतीजा किस चीज के कभी आपने सोचने की कोशिश की है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरने लगते हैं बच्चे, अपनी नॉर्मल लाइफ से बोर होने लगते हैं, उनको हर बार चाहिए कुछ एक्साइटेड करो, चेंज द एनवायरमेंट, चेंज द थिंग्स। और हम भी फिर वो ऊपर ही काम करते जा रहे हैं। हाँ अच्छा बोर हो रहे हैं, चलो ठीक है घूम के आते हैं, चलो नया टॉय खरीद लो, चलो ये कर लो, चलो बाहर खाना खाने चलो। कमी तो अंदर है, बीमारी तो अंदर है, इलाज बाहर हो रहा है, कैसे पॉसिबल है? कभी ठीक ही नहीं होगा, वो चीजें बढ़ती जाएंगी। बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो बीमारी तो बढ़ती जाएगी। बिहेवियर का भी यही हाल होता है, समय पे नहीं देखा, समय पे बच्चे को गाइड नहीं करा तो वो बढ़ता ही जाता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ शेयर क्यों नहीं करता बच्चा, आपने कभी वो माहौल ही नहीं बनाया, आप तो सिर्फ उस पर थोप रहे हो अपनी इच्छाएं, अपने रूल्स, वो भी ऐसे रूल्स जो आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हो। उन्हें थोपना नहीं है, उन्हें सिखाना है। किसी चीज की जिद कर रहा है तो उसको बैठ करके उसको उस बारे में बात करनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछेंगे वो खुद जवाब देगा उस चीज का। बेटा क्या ये सही है? आपको लगता है कि आप ये कह रहे हो, आपको ये करना चाहिए? फिर उसको उसके इफ एंड बट बताओ। जब वो अपने मुंह से आंसर देता है ना तो उसको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो समझ जाता है कि मैं हार गया हूं, क्योंकि सवाल ही ऐसे पूछ लिए। सही सवाल आपको सही जगह तक लेकर के जाते हैं। सही सवाल पूछना शुरू करिए अपने बच्चों से, उनसे बात करना शुरू करिए, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल होकर के। दिखाना भी जरूरी होता है, पेरेंट्स का सब गुस्सा भी जरूरी होता है, डिसिप्लिन के लिए उनके साथ कई बार हमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। लेकिन हमें वो भरोसा अपने बच्चे का बनाए रखना है कि वो हमें अपना रोल मॉडल समझे। उसको जब भी कोई प्रॉब्लम समझ में लगे ना कि कुछ प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले हमारे पास आकर के बताए। फिर वो हमसे दूर नहीं भागेगा, फिर वो ये नहीं बोलेगा मेरे को नहीं नहीं मेरे को तो उधर ही जाना है, नहीं मेरे को तो दोस्तों के साथ ही जाना है, नहीं मेरे को तो ये नहीं करना, क्योंकि हमने वो जगह ही नहीं बनाई कि वो अपने मन की कोई बात हमें बता सके। हम तो फुल टाइम तैयार बैठे हैं, हाँ ऐसा करा, जज करने के लिए, डांटने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए। तो सबसे पहले आप अपने बिहेवियर में चेंज लेकर के आइए। और ये बहुत ही एजुकेशनल वीडियो है, आपने अगर सिर्फ एक सिंगल इस वीडियो को भी फॉलो कर लिया ना तो बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। अगर बच्चा 13 साल क्रॉस हो चुका है तो चैनल पर ही एक और वीडियो है रीप्रोग्रामिंग की, उसको फिर फॉलो करना शुरू करिए। लेकिन वहां पे भी पहले तो बदलाव खुद में ही लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप बच्चे के ऊपर काम कर सकते हैं। याद रखिए, बच्चा बिगड़ता नहीं है, बच्चा प्रोग्राम होता है। आज के बाद मत बोलना कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है या उसका बच्चा बिगड़ गया है। बच्चा बिगड़ता नहीं है, बच्चा उस प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है और प्रोग्रामिंग पेरेंट्स करते हैं। देखो उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, उसको आप जैसी शेप देना चाहते आप दे सकते थे। फेल आप हुए हैं, फेल बच्चा नहीं हुआ है, गलती आपकी है। ये वीडियो बच्चों के लिए था ही नहीं, ये वीडियो आपके और हमारे लिए था, क्योंकि बच्चों का जो फ्यूचर है ना वो कल नहीं बनेगा, वो आज हमारे डिसीजन से बन रहा है। वो सक्सेसफुल होता है कि फेल होता है, वो पढ़ाई में कैसा है, वो कामों में कैसा है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, उसकी हैबिट्स कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब बच्चे के हाथ में है ही नहीं। क्योंकि बच्चे का जो फ्यूचर कल है ना वो कल नहीं बनेगा, बल्कि आज हमारे डिसीजन से ऑलरेडी बन रहा है। और कमजोर नींव पर मजबूत इमारत नहीं बन सकती। कॉन्शियसली इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चे को राइट प्रोग्रामिंग दीजिए, उसका भविष्य ऑटोमेटिकली बहुत ही ब्राइट हो जाएगा। आपको सिर्फ करना ही यही है कि आप राइट टू ब्राइट के फॉर्मूले पर काम करिए, और इसमें मैं आपके साथ हूं। कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, आपको पूरी तरह से गाइडेंस की जाएगी, आपके बच्चे के बिहेवियर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, फिर आपको उसकी प्रॉब्लम बताई जाएगी और उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। वीडियो को सबसे पहले आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले अपने नोट्स खुद बनाइए कि क्या आपके बच्चे का बिहेवियर है और आपको क्या लगता है उसके पीछे आपकी क्या प्रोग्रामिंग गलत हुई होगी। ये डेटाबेस आप इकट्ठा करिए, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं मुझसे 1-to-1 बात करके पर्सनल कंसल्टेशन लेना, तो उसकी स्लॉट भी आप बुक कर सकते हैं। डिटेल्स आपको व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना यार, और अपने उन सभी फ्रेंड्स को, फैमिलीज को शेयर करना जो अपने बच्चों के बिहेवियर से परेशान है, या जिनकी दुनिया में उनकी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उनको तो अभी से गाइडेंस मिल जाएगी। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सिर्फ शेयर करके आप मेरे इस मिशन का हिस्सा बन जाएंगे। और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करें। बहुत मजा आने वाला है इस जर्नी में। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और वंडरफुल टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। गुड बाय, टेक केयर।